अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम मिल्लका। प्यारे बहनों और भाइयों, बहुत ज़्यादा बरसगीर पाक व हिंद में होने वाला जादू, जिसमें अमल, पुतले और जादू की बाकी चीज़ें, गंदी चीज़ें जो है ये कब्रिस्तानों में दफनाई जाती हैं। तो जिस मरीज़ पे इसका वार चल जाए उसके हालात क्या होते हैं, इसी पे बात करेंगे। पहली बात, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से ऐसे शख्स को अक्सर रहनुमाई आनी शुरू हो जाती है, मुबशरात का सिलसिला चलता है, ख्वाब आते हैं। बहुत सारे लोग ख्वाबों में डर जाते हैं, बहुत सारे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जब भी किसी मौलज के साथ अटैच होते हैं तो फिर उनको नौयत समझ आनी शुरू हो जाती है उन ख्वाबों की। ये ख्वाब आम तौर पे क्या होते हैं? ऐसा मरीज़ मुर्दे देखेगा, जनाजे देखेगा, कब्रिस्तान देखेगा, खुद को मरा हुआ देखेगा, या अपने अजीज़ व अकारिब जो पहले दुनिया छोड़ चुके हैं उनको ज़िंदा देखेगा, या ज़िंदा को मुर्दा देखेगा। ये एक सिलसिला ख्वाबों का उसके साथ चलेगा, लेकिन ये ख्वाब वक्फे वक्फे से उसे मिलते जुलते ख्वाब आते रहेंगे। कुछ जानवर अपने पीछे लगे हुए देखेगा। अब गाइड कर रहा हूँ मैं आपको। जानवरों में से कोई भी जानवर हो सकता है, लेकिन ये अलामत पहली है ख्वाब में जो अल्लाह आपको गाइड कर रहा है कि आप पे बहरहाल जादू है। अब जो बाकी मुर्दे देखने वाला अमल है वो इस चीज़ की अलामत है कि अमल जादू का जो है वो चाहे शयातीन के ज़रिए और चाहे किसी इंसान ने जाके बाकायदा कब्रिस्तान में दफन किया हुआ है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या अमल है। अमल के कोई मकासद होते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो होता क्या है ऐसे मरीज़ जो हैं वो जिस्मानी तौर पर लाग़र होना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट मिजाज में आ जाती है, मैदा जो है वो कोई खाना कबूल खुशी से नहीं कर रहा होता और एडजस्ट भी नहीं कर रहा होता। इसमें जो समझने की बात है आपके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने कहीं पहले वीडियोस में मैंने ये गाइड किया है। इसको हम कहते हैं फासलाती जादू। फासलाती से मुराद के मरीज़ या उसके घर या उसके जिस्म से ये अमल जो है बहरहाल दूर होता है। इसमें जो जिन कार फरमा होते हैं इस जादू को लाने में, वो 24 आवर मरीज़ के साथ आम तौर पे अटैच नहीं होते। वो वक्फे वक्फे से आएंगे, अपना जो फ़ेल उनको दिया गया है, जो नुकसान पहुँचाना दिया गया है, वो उस तक जाएंगे और वापस उस अमल की तरफ चले जाएंगे, उस कब्र की तरफ जहाँ अमल दफन है। अब अमल के ऊपर भी अमल के गार्डियंस मौजूद होते हैं और इन गार्डियंस के ऊपर फिर शयातीन जो होते हैं वो मुतय्यन होते हैं, और बीच में शैतान जादूगर का किरदार भी होता है। तो क्या करना पड़ेगा? कब्रों में जाके क्या हम अपने ऐसे किसी मामले के अमल ढूंढेंगे? और ये मज़ीद वसवास और दिक्कत में बात को ले जाता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने अमीन रुकिया सर्विसेज में काम करते हुए हमें अपनी जनाब से कुरान की कुछ ऐसी आयात से नवाजा है, ऐसी सूरतों से नवाजा है, जिनका इस्तेमाल करके बग़ैर किसी कब्रिस्तान के, बग़ैर किसी अमल को टच किए अल्लाह तबारक तआला ने हमारे मरीज़ों को शिफा बख्शी है। आपसे शेयर कर रहे हैं वो आसान तरीका। करना क्या है आपने? औज़ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, अलहम्द शरीफ, दुरूद शरीफ को और आयतुल कुर्सी को 7-7 बार पढ़ लेना है, और सूरह फलक नास का जोड़ा बनाना है। अब एक सूरत ख़त्म हुई, साथ ही दूसरी शुरू करनी है और इसको 35 दफ़ा पूरा करना है। फिर सूरह इखलास को 100 बार पूरा करना है, 100 टाइम्स। कोई इतना बड़ा काम नहीं है ये, ठीक है? लेकिन ये करना कब है? आपने 2 रकात सलात हाजत पढ़नी है। अल्लाह से पहले तो हाजत बयान करनी है, और अगर किसी मरीज़ की ये कंडीशन ना हो तो लवाकिन में से कोई भी ये अमल कर सकता है, ठीक है जी? आम तौर पे जो जादू जन्नात के मुतासरा लोग होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि कोई ज़्यादा पढ़ाई कर सकें या वज़ू और नमाज बांध सकें, तो उनकी आसानी के लिए आप किसी और से भी पढ़वा सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस ख़ास तरीक़ाकार की तरफ जिसमें जादू चाहे कब्रिस्तान में दफन है, किसी भी कब्र और दुनिया के किसी कब्रिस्तान में भी है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के तहत वो वहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसमें मलाइका भी अल्लाह की आर्मीज़ में से आ जाते हैं, और अल्लाह की दीगर मखलूक़ात जो अल्लाह की आर्मीज़ हैं वो आके उसको अमल को ख़त्म कर देते हैं। पानी रखें लेकिन टैंकी का ना हो, ठीक है? बॉटल वाटर ले सकते हैं, कोई सा तेल रख लें साथ। ये जो आपने पढ़ा ये उस पे फूँक दीजिए।
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اعوذ بسم اللہ کے ساتھ سورہ زلزال کی پہلی 3 آیات کو پڑھنا ہے 41 بار۔ اب سورہ زلزال کی جب آیات پڑھیں گے تو وہ آپ کو ترجمہ آپ ضرور ذہن میں رکھ لیجئے، زمین اگل دے گی اپنا پیٹ، یہ آپ خود توجہ فرما لیجئے گا۔ تو جہاں کہیں عمل پڑا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان آیات کی برکت کی وجہ سے وہ عمل جو ہے زلزلے پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فرقان کی 23 نمبر آیت کو پڑھنا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ بھی ترجمہ آپ پڑھ لیجئے گا، یہ کسی بھی جادو کو ریزہ ریزہ کر دینے کے بارے میں آیت ہے اور یہ بہت مؤثر آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے جادو جہاں بھی ہے وہ بکھرنا شروع ہو جائے گا۔ 21 بار یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 162 کو آپ نے لینا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ 21 بار یہ آیت برن کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے جادو کے عملوں کو۔ اس کی تاثیر کو ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے، آپ بھی شروع کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح فضل آپ کو ملیں گے۔ اور جو امپورٹنٹ اور بیسک آیت ہے کسی قبر میں دبے ہوئے جادو کو تباہ کر دینے والی، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ 21 بار تو یہ بہت آپ نے جذبے انمحاق سے پڑھنا ہے، یعنی جان نہیں چھوڑنی، مغرو نہیں لانا اس نو، اے اللہ دے فضل تلاش کرنے، انشاءاللہ فضل ملیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے، یہ پانی تیل پہ دم کر لیجئے، خود پانی پیجئے، متاثرین کو دیجئے، اور سادہ غسل لینے کے بعد یہ دم والا پانی جو ہے یہ اپنے سر سے گزاریے، نیچے کو ٹب رکھیے، اس میں کلیکٹ کر لیجئے، اور اس پانی کو کسی گملے یا کسی مٹی میں، لیکن کسی کے رستے میں نہیں، جذب کروا دیجئے گا۔ 6 دن یہ دم والا پانی پیتے چلے جائیں اور 12 دن لگاتار غسل لیں۔ جہاں شدید حالات خراب ہوں وہاں غسل مریض کو 2 دفعہ دلائیں، اگر خود لے نہیں سکتا تو اس کے کپڑوں کے اوپر ہی اس کے اوپر پانی دم والا جو ہے وہ گرائیں، تاکہ پاکی کی طرف اس کا وجود جو ہے وہ جائے۔ اس کو لڑیں گی اللہ کی آرمیز، اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو ملائکہ کے ذریعے، چاہے تو اپنی دیگر مخلوقات کے ذریعے، اللہ کی آرمیز ان جادو کے عملوں کو جہاں کہیں پڑے ہیں انشاءاللہ اکھاڑ پرے پھینکیں گے اور مریض تک شفا انشاءاللہ آئے گی۔